सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारे डे 84 मार्केट डेवलपमेंट कोर्स का और पार्ट है 11 नोड जेएस का। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्ट एपीआई। एक्चुअली में रेस्ट एपीआई क्या होता है, क्या जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द यूजर गलती करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है अगर आप हमसे सीख रहे हो तो। अगर आप एक अच्छा डेवलपर बन रहे हो तो अभी हम काफी अच्छा गाना सुन रहे थे जिसका नाम था हमें तुमसे हुआ है प्यार। तो खैर आप लोग भी ऐसे कह सकते हैं कि हमें कोडिंग से हो चुका है प्यार। अगर आप बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको भी हो चुका है। अगर आप बस टाइम पास के लिए सीख रहे हो तो आपको नहीं हुआ है, तो आप प्यार बढ़ाइए और अच्छे से सीखिए चीज़ों को, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना आपको पसंद करूंगा, जिसको कि मैं हर वीडियो में देता हूं कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं कि जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सेव हो सके। ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ। और खैर और भी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा, बोलोगे कि आप भी तो यूज़ करते हो। खैर इसीलिए तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम और शुरू करते हैं रेस्ट एपीआई को। तो हमारा जो हेडिंग है पहले उसको डाल देते हैं, रेस्ट एपीआई, ठीक है। इस रेस्ट एपीआई का दूसरा नाम भी है। अब दूसरा नाम कहोगे ये दूसरा नाम कहाँ से आ गया, तो दूसरा नाम है इसका रेस्टफुल एपीआई। रेस्टफुल एपीआई, ठीक है, ये इसको कहते हैं, रेस्टफुल एपीआई भी कहते हैं। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, कुछ देखेंगे। उससे पहले हम छोटी छोटी सी चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि हम क्या होता है कि जब किसी चीज पे रिक्वेस्ट करते हैं तो एक हमारे पास होता है सर्वर। हमारे पास एक सर्वर होता है, मान लो ये आपका सर्वर है, और एक हमारे पास होता है क्लाइंट। ये हुआ क्लाइंट। अब आप बात करते हो क्लाइंट का, तो क्लाइंट सिर्फ एक ही चीज नहीं हो सकता है, सिर्फ मैं ही क्लाइंट नहीं हो सकता हूँ, सिर्फ आप ही क्लाइंट नहीं हो सकते हो। एक हमारा जो लैपटॉप है वो भी क्लाइंट हो सकता है। थोड़ा सा फोटो मेरा खराब बनता है लेकिन कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो, बातों को नहीं कर रखा है। एक ब्राउजर भी क्लाइंट हो सकता है। जैसे आपके घर में वो होती है ना एलेक्सा, वो भी आपकी क्लाइंट हो सकती है। सिरी भी आपकी क्लाइंट हो सकती है, ठीक है। हे सिरी वाला सिरी, अभी मैं हे सिरी कहूंगा, मेरी फोन में सिरी जग जाएगी, कहेगी हाँ आप कहिए, और वीडियो बंद कर देगी। खैर ये सब बात की बातें हैं। तो ये क्या होता है कि हम इधर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ, तो इधर से कुछ रिस्पॉन्स मिलता है हमें कि हम भैया आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से गलत रिक्वेस्ट करते हो तो रिस्पॉन्स में आता है 0 सन्नाटा। खैर ये तो बात की बातें हैं। तो हम यहाँ पे कुछ वैसे रूल्स की बात करेंगे जो कि इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज की जाती है। हो सकता है कि किसी बुक में आपको कम मिले, लेकिन कुछ खुद का एक्सपीरियंस से मैं चीजों को बता रहा हूँ जो कि इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होती हैं। वो चीज मैं आपको बताना प्रेफर करूंगा कि जो आप वो चीज सीखो जो आपके लिए जरूरी हो। आप वहां जाओ तो चैट बन सको, ये नहीं कि गए तो अभी कुछ आ ही नहीं रहा है, जाके सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और कि भैया आप बता दो, भैया आप बता दो। ये चीजें पहले सीख के जाओ, ठीक है। तो जो पहला चीज होता है, किधर गया थोड़ा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जो पहला चीज होता है वो होता है सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। अब ये क्या होता है, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। ये जो तीन चीज है आप समझ गए, समझो आप बहुत कुछ समझ गए। ये जो सर्वर होता है ये भी अलग होता है, क्लाइंट होता है ये भी अलग होता है। सबसे बेस्ट चीज क्या होता है कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट रहे। तो ये सबसे बेस्ट चीज होता है। यानी कि हम जो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स को सेंड कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। मान लो कि हम जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं हम, रिस्पॉन्स वो किस फॉर्मेट में है। हो सकता है कि वो वीडियो हो सकता है वो ऑडियो हो सकता है वो इमेज हो, ये भी हो सकता है कि वो HTML के फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है कि वो जेसन के फॉर्म में हो। इसी को पहले XML में जाता था, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और जेसन का फुल फॉर्म आपको पता ही है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसमें से हमें कौन सा सेंड करना चाहिए, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि हम जो रिस्पॉन्स को सेंड कर रहे हैं, अब हम बैकएंड डेवलपर बन रहे हैं तो हमारा बैकएंड जब हमारे हाथ में है तो हम कौन सा रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, वो हमारे हाथ में है, हम जो चाहें वो भेज सकते हैं। तो कौन सा सेंड करें तो जो बेस्ट प्रैक्टिस रहे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूं मैं, ये हमारे पास ये हमारा सर्वर है, ठीक है। सर्वर हमारा थोड़ा गंदा दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं। इस पे क्या हुआ कि हमने एक रिक्वेस्ट करा कि हमें चाहिए एक गेट करो तुम एक वेबसाइट को, ठीक है। एक वेबसाइट को हमने गेट किया। अब ये क्या करेगा कि डाटाबेस से चीजों को फेच करेगा और इसको नॉर्मली HTML बना के हमें भेज देगा, ठीक है। जो क्लाइंट होगा उसके पास भेज देगा। अब ये जो HTML के फॉर्म में जो डाटा जाता है वो सबसे बेस्ट होता है ब्राउजर के लिए। अगर वो ब्राउजर के लिए जा रहा है तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर वही किसी ऐप के लिए जा रहा है, किसी और चीज के लिए जा रहा है, तो वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। तब वहां पे वो प्रॉब्लम जनरेट कर देता है। कोई और डिवाइस हुआ, जैसे मान लो कि कोई रिएक्ट नेटिव पे वेबसाइट बना हुआ है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ है, तो उसमें क्या करेगा, दिक्कत दे देगा। तो भैया उसके लिए हम क्या करें, तो यही चीज को हमें डिसाइड करना है कि जो हमारा डाटा है वो कैसे भेजे, ठीक है। ये हमारे लिए मेन मुद्दा है।
HTML में जा रहा है तो चलो भैया ब्राउजर के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, और किसी और डिवाइस के लिए सबसे बेकार हो गया क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। हम HTML को, जो हम HTML में चेंज करके भेजते हैं, इसको हम SSR भी कहते हैं। अब ये SSR क्या होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग। लिख देता हूँ यहाँ पे, सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, अक्सर ये गूगल और यूट्यूब करता है, तो जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो तो सर्वर साइड रेंडरिंग ही होता है। यानी होता क्या है कि ये जो हमारा सर्वर है ना, कि जैसे कि हमारा सर्वर है, मैं यहाँ पे छोटा सा नाम लिख देता हूँ सर्वर, यहीं पे क्या करता है, जो हमारा डाटा होता है उसको HTML फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि सर्वर पे ही डाटा को किसी एक फॉर्मेट में चेंज करके तब ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है हमारे क्लाइंट को। तो ये होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, और ये काफी फास्ट होता है। फास्ट कैसे होता है? क्योंकि यहीं पे चेंज कर दिया, जैसे ही हमारे क्लाइंट के पास पहुंचा उसको डाटा दिख रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा चीज आता है हमारे पास वो होता है जेसन फॉर्मेट में। दूसरा चीज आता है वो होता है जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट जैसे आपको पता है ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सर्वर होता है ये क्या करता है, डाटाबेस से जेसन फॉर्मेट में ही क्लाइंट को चीजें भेज देता है। जो हमारा क्लाइंट है उसको जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स भेज देता है। अब जो क्लाइंट है वो अपने क्रॉस प्लेटफॉर्म के हिसाब से डाटा को अब देखता है कि भैया अगर मान लो कि फ्लटर का ऐप हुआ तो उसको कैसे दिखाना है, विंडोज में हुआ तो कैसे दिखाना है, अगर मैक ओएस में हुआ तो कैसे दिखाना है, लिनक्स में हुआ तो कैसे दिखाना है, ये अपने हिसाब से देख के, या ब्राउजर में हुआ तो कैसे दिखाना है, वो अपने हिसाब से देख के उसमें चेंज करता है और चीजों को आराम से दिखाता है। थोड़ा सा ये स्लो होता है लेकिन एज कंपेयर टू सर्वर साइड रेंडरिंग। इसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, CSR। ठीक है, इसको हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी कहते हैं। और ये जो जेसन वाला है ये क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स में डाटा को भेजता है। की वैल्यू पेयर्स, यानी जो भी रिस्पॉन्स हमें सेंड हो रहा है, जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जो सेंड हो रहा है वो कैसे सेंड हो रहा है, वो सेंड हो रहा है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। और जैसे कि अब ये डाटा तो चला गया, अब हमारा जो क्लाइंट है वो क्या करता है, अपने डिपेंडेंसीज के हिसाब से जो रॉ डाटा होता है हमारे पास, जो रॉ डाटा हमारे आया हुआ है जो जेसन के फॉर्मेट में है, जेसन के फॉर्म में है, उसको अपने डिपेंडेंसीज के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है कि हमें कैसे इसको दिखाना है, कैसे शो करना है। पुराने टाइम में यही डाटा XML के फॉर्म में जाता था और नए टाइम में अब यही डाटा जेसन के फॉर्म में जाता है। यानी जो भी हमारा डाटा आया सर्वर से वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा फ्रंट एंड है कैसे उसको यूज करना है। अब एक दूसरा नियम जो होता है क्या होता है, यूज ऑल HTTP मेथड। हमने कौन कौन सा HTTP मेथड पढ़ा था? हमने पढ़ा था पहला कि एक हमारे पास होता है गेट, GET, दूसरा होता है हमारे पास पोस्ट, ठीक है, तीसरा कौन सा हमारा होता है पुट, चौथा हमारे पास होता है पैच, पांचवा हमारे पास होता है डिलीट। ये हमारे पास 5 जो होते हैं HTTP मेथड होते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ऊपर का 2 है इसी को यूज करता है हमेशा। ठीक है, यही जो 2 है इसी को हमेशा यूज करेगा, बाकी सबको नहीं यूज करता है। अब बोलो कैसे करता है, चलो वो भी देखते हैं। मान लो कि जैसे आपके पास कोई डाटा है यूजर का, ठीक है, यूजर नाम से आपके पास डाटा है। अब जैसे आपको डाटा उसमें क्या करना है कि उसको रीड करना है, तो यहाँ पे लिख दोगे सिंपल सा गेट यूजर, तो जो डाटा है वो रीड कर लेगा और फिर आपको रिटर्न करेगा, यानी कि ये रीड करके फिर आपको रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा जो भी। अब मान लो कि आपको उसके नया डाटा बनाना है तो आप लिखोगे पोस्ट और फिर लिखोगे यूजर, क्या करेगा आपको न्यू यूजर ऐड कर देगा, न्यू यूजर। ठीक है, मान लो कि फिर आपके पास आधा एक अपडेट करना है डाटा को, तो एज यूजुअल जो जानते हैं हम जानते हैं कि पैच से क्या होता है कि डाटा अपडेट होता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं यहाँ पे पैच यूजर के जगह पे, जैसे अपडेट करने के लिए, अब जैसे यहाँ से होगा अपडेट, ठीक है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं ये पैच को यूज नहीं करके सीधे लिख देते हैं यहाँ पे पोस्ट और फिर यहाँ पे दे देते हैं अपडेट यूजर। अब बताओ यहाँ हम पोस्ट भी दे रहे हैं अपडेट भी दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अपडेट हो जाता है। लेकिन ठीक है, टेक्निकली ये भी सही है, टेक्निकली जो है ये भी काम करता है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम लोग देखा जाए तो कोई ये देखेगा तो समझेगा कि हाँ जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है वो अच्छा प्रोग्रामर है, ठीक है, सारी चीजों को जानता है। अब जैसे ये हुआ कि जैसे नहीं आ रहा तब भी काम चला रहे हैं, लेकिन ये मतलब आपको देखने में अच्छा लग रहा है जैसे पोस्ट अपडेट, लेकिन टेक्निकली ये काम करेगा, ये जो चीजें हैं ये काम करेगी, ये जो चीजें हैं ये काम करेगी। लेकिन अगर आप ये चीजों को यूज करते हो तो काफी अच्छा आपको माना जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मान लो क्रिएट करना है तो आप यहाँ लिख रहे हो पोस्ट, फिर लिख रहे हो क्या क्रिएट यूजर,
तो मान लो कि ये क्या क्या है ये क्रिएट यूजर। अब जैसे कि आप पोस्ट यूज करते थे कि न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए, फिर वही चीज को फिर आप लिख रहे हो पोस्ट और फिर लिख रहे हो क्रिएट, तो ये गुड प्रैक्टिस थोड़ी है। और जैसे गेट का ही मैं एग्जांपल ले लूं, तो गेट से आप जैसे दूसरा काम कर ही दोगे, जैसे यहाँ पे लिख दोगे गेट और फिर लिखोगे गेट यूजर, किसके लिए? डाटा रीड राइट करने, रीड और रिटर्न करने के लिए। जब आप यहाँ गेट लिख ही रहे हो तो इस गेट लिखने का कोई मतलब है? आपका कोड ज्यादा बल्कि होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छा प्रैक्टिस को यूज करना है। जैसे अपडेट हुआ तो पैच कर देना है, डिलीट करना है तो डिलीट को ही डायरेक्टली यूज करेंगे, डिलीट यूजर, ये सब चीजें यूज करेंगे। अब जैसे आप लिखोगे पोस्ट डिलीट यूजर, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कि पोस्ट डिलीट यूजर, तो ये कोई अच्छा कोड थोड़ी हुआ वैसे ही, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो पुट पैच एंड डिलीट को यूज ही नहीं करते हैं। और कितने लोग नहीं यूज करते हैं? लगभग 75% जो लोग हैं वो यूज नहीं करते हैं। तो काफी गलत प्रैक्टिस है। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इन सारी चीजों को यूज करें, ठीक है, इनके साथ अन्याय ना होने दें। खैर वो सब तो बात की बातें हैं। और यहाँ पे जेसन और HTML को हैंडल करना काफ़ी आसान है। कैसे हैंडल करते हैं चलते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको क्या करना है कि HTML के लिखना है, HTML के लिए सीधे आप लिख दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड। तो इससे क्या होगा कि HTML का चीज़ें सेंड हो जाएंगे। अगर वही आपको जेसन में भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिख दोगे और यहाँ पे जो भी डाटा है उसका वो डाटा लिख दोगे तो जेसन फॉर्मेट में चला जाएगा। वैसे ही आपको रेंडर कराना है HTML में, तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लिख दो, बस जो चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। और हम क्या समझते हैं कि जो हमारा इससे क्या होगा, HTML वाला चीज़ भेजेंगे, इससे क्या होगा, जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे। और ये क्या होता है, ये फास्ट होता है थोड़ा, ये होता है स्लो, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिस्टम पे, कौन से सिस्टम के लिए है। ये जो यूज होता है सिर्फ ब्राउजर के लिए, ये होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी किसी प्लेटफॉर्म पे ये चल जाएगा। ये सर्वर साइड रेंडरिंग करता है, ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो चीजें हैं आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप एक फोन से कर चुके हो तो दूसरे फोन से करो, दूसरे फोन से कर चुके हो तीसरे से करो। जब तक फोन मिलते रहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और बढ़िया बढ़िया चीज़ों को सीखते रहो। आगे चल के हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कराने वाले हैं, आपसे रिज्यूमे बनवाएंगे, फिर जॉब के लिए अप्लाई भी करवाएंगे। जो चीज़ें आपको पेड कोर्सेस में मिलती हैं वो हम फ्री में आपको दे रहे हैं। तो किस बात की चिंता है? वो गाना है ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। खैर हम तो रघुनाथ नहीं है, वो सुप्रीम है, हमारे साथ वो है ही, मतलब हमारे साथ क्या ही हम कहें। तो बस आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, ठीक है। तो बस आपसे बस मैं इतना मांगता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।